Good morning to all. Myself Suman Kumari, असिस्टेंट प्रोफेसर केमिस्ट्री, गवर्नमेंट कॉलेज सुजानगढ़। पिछला जो लेक्चर था उसमें अपन ने पढ़ा था इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव क्या है, स्पेक्ट्रोस्कोपी क्या है, स्पेक्ट्रम क्या है, स्पेक्ट्रम किस किस प्रकार के होते हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जो वेव हैं उनका एनर्जी, वेवलेंथ, वेव नंबर और फ्रीक्वेंसी के अकॉर्डिंग जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में आने वाली अलग अलग जो रेडिएशंस हैं उनका स्पेक्ट्रम। और पढ़ा था कि स्पेक्ट्रम है वो दो प्रकार के होते हैं, उत्सर्जन स्पेक्ट्रम और अवशोषण स्पेक्ट्रम। आज अपन इन उत्सर्जन और अवशोषण जो स्पेक्ट्रम हैं उनका विस्तृत अध्ययन करेंगे। तो उत्सर्जन और अवशोषण दोनों ही स्पेक्ट्रम, दोनों को ही आगे दो दो प्रकार में क्लासिफाइड किया गया, सतत और असतत। सतत स्पेक्ट्रम क्या है, असतत स्पेक्ट्रम क्या है? तो दोनों ही सतत होंगे। एब्जॉर्प्शन जो स्पेक्ट्रम होगा वो भी सतत यानी कंटिन्यूअस भी होगा और डिसकंटिन्यूअस भी होगा। और एक्सक्रीशन जो है, उत्सर्जन जो स्पेक्ट्रम है वो भी क्या होगा, दो टाइप का होगा। तो सबसे पहले कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम या सतत स्पेक्ट्रम। सतत स्पेक्ट्रम यानी नाम से ही स्पष्ट हो रहा है कि सतत होगा, लगातार होगा। यानी स्पेक्ट्रम में जो अलग अलग रंग की जो लाइन बनती है, अलग अलग रंगों में जो विभाजित हो रहा है, ये श्वेत लाइट है, जो श्वेत प्रकाश है वो 7 रंगों के अलग अलग पट्टियों में विभाजित हो रहा है। तो जहाँ पे एक कलर खत्म हो रहा है वहां से दूसरा स्टार्ट हो रहा है, उसे क्या कहते हैं, सतत। जहाँ पे एकदम कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम बनता है, और जब कंटिन्यूअस नहीं होता है, बीच में स्पेस होता है, उसे क्या कहेंगे, असतत। उस स्पेक्ट्रम को सतत स्पेक्ट्रम कहते हैं जो लगातार होता है, जिसमें कोई सीमा विभाजन नहीं होता। दृश्य प्रकाश को प्रिज्म में से गुजारने पर जो स्पेक्ट्रम प्राप्त होता है उस प्रकार का वह क्या होता है अपने को, जैसे अपन देखते हैं रेनबो, तो वो क्या है, सतत स्पेक्ट्रम है। इस स्पेक्ट्रम में सातों रंग एक दूसरे में इस प्रकार से डिफ्यूज्ड होते हैं कि उससे ये जानना अपने को संभव नहीं हो पाता कि नीला रंग कहाँ समाप्त हुआ तो हरा रंग कहाँ पे शुरू हुआ, और कहाँ नारंगी समाप्त हुआ और कहाँ पे लाल रंग शुरू हुआ। डिसकंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम यानी असतत स्पेक्ट्रम। इस स्पेक्ट्रम को असतत स्पेक्ट्रम कहते हैं, जो ये क्या होता है, खंडों में बटा हुआ होता है। इन खंडों के आकार के हिसाब से जो डिसकंटिन्यूअस है ये क्या होता है, दो प्रकार का होता है। रेखिक प्रमाणवीय यानी लाइन, और एटॉमिक स्पेक्ट्रम यानी एटॉमिक स्पेक्ट्रम होगा वो लीनियर होगा, उनमें लाइन आएंगी। जबकि मॉलिक्यूल का कोई स्पेक्ट्रम होगा वो क्या होगा, बैंड होगा, उसमें लाइन, बहुत सारी लाइन मिलके क्या बना लेंगी, बैंड बना लेंगी। तो जो लीनियर या एटॉमिक स्पेक्ट्रम, इस प्रकार के स्पेक्ट्रम में अलग अलग वेवलेंथ और वेव नंबर से संबंध कई रेखाएं होती हैं। इस प्रकार के स्पेक्ट्रम गैस अथवा वाष्प अवस्था में पदार्थों के परमाणुओं द्वारा प्राप्त होते हैं। यानी गैसीय अवस्था में क्या हो जाता है, एटमाइजेशन हो जाता है, तो एटम का स्पेक्ट्रम मिलता है, और वो क्या होगा, लीनियर या एटॉमिक स्पेक्ट्रम होगा, रेखीय स्पेक्ट्रम होगा। और इसको रेखीय स्पेक्ट्रम को परमाणुवीय स्पेक्ट्रम भी कहते हैं। परमाणुओं में इलेक्ट्रॉन के विभिन्न ऊर्जा स्तरों में संक्रमण, एक परमाणु है उसका जो इलेक्ट्रॉन है उस परमाणु में पाए जाने वाले अलग अलग जो एनर्जी लेवल हैं उनमें हाई एनर्जी लेवल से लो एनर्जी लेवल में, और लो से हाई में क्या करता है, ट्रांजिशन करता है। तो कई प्रकार की रेखाएं प्राप्त होती हैं। प्रत्येक जो एलिमेंट है उसका एक अभिलाक्षणिक स्पेक्ट्रम होता है। रेखिक स्पेक्ट्रम यदि उत्सर्जन प्रकार का हो, यानी दोनों प्रकार का पढ़ रहे हैं कि अपन, उत्सर्जन हो या अवशोषण, दो प्रकार के होते हैं, सतत और असतत। और सतत है वो हो गया दोनों में, फिर असतत दोनों में ही होगा, उत्सर्जन और अवशोषण में। लेकिन असतत आगे दो प्रकार का होता है, लीनियर और बैंड। तो ये कह रहा है कि अगर रेखिक लाइन जो मिल रही है, लीनियर जो स्पेक्ट्रम है, रेखिक स्पेक्ट्रम है, यदि वो उत्सर्जन प्रकार का, वहां क्या हो रहा है, उत्सर्जन हो रहा है, तो काली सतह पे चमकीली रेखाएं प्राप्त होगी। यानी उस स्पेक्ट्रम का क्या होगा, बेस कैसा होगा, ब्लैक होगा, और उस पे आपको चमकीली रेखाएं मिलेंगी। अगर यही स्पेक्ट्रम क्या होगा, अवशोषण प्रकार का होगा, तो जिस जिस वेवलेंथ की रेडिएशन एब्जॉर्ब हुई है वो एरिया क्या हो जाएगा, ब्लैक हो जाएगा। तो चमकीली सतह पे क्या मिलेंगी, काली रेखाएं। उत्सर्जन स्पेक्ट्रम में आपको काली सतह पे चमकीली रेखाएं मिलती हैं, जबकि अवशोषण स्पेक्ट्रम में चमकीली सतह पे काली रेखाएं मिलती हैं। अब है बैंड और मॉलिक्यूलर स्पेक्ट्रम। इस प्रकार का स्पेक्ट्रम है वो पट्टियों के एक समूह के रूप में होता है। ये स्पेक्ट्रम पदार्थ की द्रव्य अथवा विलयन अवस्था में, यानी गैसीय अवस्था में कौन सा मिलेगा, एटॉमिक, द्रव्य और ठोस अवस्था में कौन सा मिलेगा, बैंड स्पेक्ट्रम। इसे मॉलिक्यूलर स्पेक्ट्रम भी कहते हैं। ये जो मॉलिक्यूलर स्पेक्ट्रम है उसकी उत्पत्ति कैसे होती है, कैसे ये मॉलिक्यूलर स्पेक्ट्रम है
बनता है, क्यों बनता है, क्या रीजन है। तो अणुओं के द्वारा, कोई भी मॉलिक्यूल है उसके द्वारा ऊर्जा का या तो अवशोषण होगा, लो एनर्जी लेवल में है, तो हाई एनर्जी लेवल में है तो क्या होगा, उत्सर्जन होगा। और अवशोषण और उत्सर्जन से आणविक स्पेक्ट्रा की उत्पत्ति होती है। अणुओं के अंदर क्या होते हैं, टाइप टाइप की गतियां होती हैं। तो एक कोई मॉलिक्यूल है वो रोटेट भी होता है, तो उसमें वाइब्रेशन भी होता है। तो रोटेशन और वाइब्रेशन और उनके द्वारा आणविक कक्षकों में विद्यमान इलेक्ट्रॉन, मॉलिक्यूल है वो पूरा मॉलिक्यूल क्या कर रहा है, रोटेट कर रहा है, वाइब्रेट कर रहा है, या उसके जो अलग अलग एनर्जी लेवल है उसमें विद्यमान जो इलेक्ट्रॉन है उनमें क्या हो रहा है, ट्रांजिशन भी हो रहा है। तो इनके कारण आणविक स्पेक्ट्रा रोटेशन के कारण, ट्रांजिशन के कारण और वाइब्रेशन के कारण क्या बनते हैं, अलग अलग आणविक स्पेक्ट्रा की, यानी एनर्जी में क्या होता है, उतार चढ़ाव होता है, एनर्जी एब्जॉर्ब करते हैं या क्या करते हैं, उत्सर्जित करते हैं, जिसके कारण आणविक स्पेक्ट्रा की प्राप्ति होती है। अलग अलग ऊर्जा के विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम से अणुओं में अलग अलग प्रकार के जो मतलब अलग अलग एनर्जी लेवल से जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है उनके अलग अलग रीजन से स्पेक्ट्रम में अणुओं के अलग अलग प्रकार के जो मतलब क्या होगा कि एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का कौन सा पार्ट एब्जॉर्ब किया है, यूवी एब्जॉर्ब किया तो ट्रांजिशन होगा, आईआर किया है तो क्या होगा, उसमें वाइब्रेशन होगा, माइक्रोवेव किया तो क्या होगा, रोटेशन, यानी कौन से रीजन की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को एब्जॉर्ब किया है उस वेव का एनर्जी ऑर्डर, उसकी वेवलेंथ के ऑर्डर के अकॉर्डिंग मॉलिक्यूल में रोटेशन, वाइब्रेशन और क्या होगा, ट्रांजिशन होगा, जिसके कारण आणविक स्पेक्ट्रा अगर रोटेशन से मिल रहा है तो रोटेशनल स्पेक्ट्रम हो जाएगा, वाइब्रेशन से मिल रहा है तो वाइब्रेशनल हो जाएगा, और ट्रांजिशन से मिल रहा है तो क्या हो जाएगा, ट्रांजिशनल स्पेक्ट्रा। तो सबसे पहले है रोटेशनल स्पेक्ट्रम। कब होगा, निम्न ऊर्जा व उच्च तरंग दैर्घ्य, यानी जिनकी ऊर्जा माइक्रोवेव रीजन है, माइक्रोवेव रीजन की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो है उनकी एनर्जी क्या होती है, कम होती है, वेवलेंथ क्या होती है, अधिक होती है। पिछले लेक्चर में अपन ने पढ़ा था कि अक्ष रेज से, कॉस्मिक रेज से अपन जब माइक्रोवेव की तरफ जा रहे हैं तो वेवलेंथ इंक्रीज हो रही है और एनर्जी क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है। तो इस माइक्रोवेव रीजन की वेव को अगर किसी मॉलिक्यूल ने एब्जॉर्ब किया है तो वो मॉलिक्यूल है उसमें क्या होगा, रोटेशन होगा। अतः इससे प्राप्त स्पेक्ट्रम को अपन क्या कहते हैं, रोटेशन स्पेक्ट्रम। और इस प्रकार की स्पेक्ट्रोस्कोपी को क्या कहते हैं, रोटेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी। और रोटेशन तो क्या हो रही, क्रिया हो रही है, और कौन से रीजन की है, माइक्रोवेव की है, तो इसे माइक्रोवेव स्पेक्ट्रोस्कोपी। तो रोटेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी या माइक्रोवेव स्पेक्ट्रोस्कोपी एक ही चीज है। कब होता है, जब कोई मॉलिक्यूल माइक्रोवेव रीजन की वेव को ऑब्जॉर्ब करता है तो मॉलिक्यूल क्या होता है, रोटेट करना शुरू कर देता है। दूसरा है वाइब्रेशनल रोटेशनल, यानी जब वाइब्रेशन भी हो रहा है और रोटेशन भी हो रहा है। तो रोटेशन के लिए तो क्या चाहिए, कम एनर्जी चाहिए माइक्रोवेव की, लेकिन माइक्रोवेव से थोड़ी ज्यादा एनर्जी वाली वेव को ऑब्जॉर्ब कर लिया, आईआर को ऑब्जॉर्ब कर लिया, तो रोटेशन तो होना ही होना है, साथ में क्या होगा, वाइब्रेशन। तो दोनों प्रकार के स्पेक्ट्रम मिलेंगे। आवृत्त क्षेत्र में यानी इंफ्रारेड रीजन के कुछ उच्च ऊर्जा वाले विकिरणों के अवशोषण से अणुओं में घूर्णन के साथ साथ कंपन भी संपन्न होते हैं, यानी रोटेशन के साथ वाइब्रेशन भी होते हैं। तो इस से प्राप्त जो स्पेक्ट्रम है उसको क्या कहते हैं, वाइब्रेशनल रोटेशनल स्पेक्ट्रम। अवरक्त स्पेक्ट्रम भी और रोटेशनल भी होगा। रोटेशनल तो माइक्रोवेव में सिर्फ रोटेशनल होगा, लेकिन अगर आईआर रीजन है, इंफ्रारेड रीजन की वेव को ऑब्जॉर्ब किया जा रहा है तो रोटेशन तो होगा ही होगा, साथ में क्या होगा, वाइब्रेशन भी होगा। तो इसे रोटेशनल वाइब्रेशनल या वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी, और इसमें इंफ्रारेड रीजन की वेव को ऑब्जॉर्ब किया जा रहा है तो इसे आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी भी कहते हैं। तो इससे प्राप्त स्पेक्ट्रम को आईआर स्पेक्ट्रम कहेंगे। आईआर स्पेक्ट्रम जब होगा उसमें दोनों चीजें साथ में होंगी, वाइब्रेशन और रोटेशन। तीसरा है इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रम। जब पदार्थों में से यूवी या फिर विजिबल से भी उच्च ऊर्जा वाले दृश्य या पराबैंगनी विकिरणों को गुजारा जाता है तो उच्च ऊर्जा के अवशोषण से अणुओं में इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन संपन्न होते हैं, और इससे प्राप्त स्पेक्ट्रम को इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रम अथवा अल्ट्रावायलेट एंड विजिबल स्पेक्ट्रम कहा जाता है। और इस प्रकार की स्पेक्ट्रोस्कोपी को क्या कहते हैं, यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी या यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी। जब यूवी जो रीजन है तो
यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी हो गया, विजिबल रीजन आ रहा है उसके रीजन के वेव को ऑब्जर्व किया जा रहा है तो विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी, यूवी दोनों साथ में तो यूवी विस यानी यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी। और जब ये इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन होगा किसी भी मॉलिक्यूल में तो रोटेशन और वाइब्रेशन होंगे ही होंगे। रोटेशन अकेला हो सकता है, माइक्रोवेव सिर्फ माइक्रोवेव रीजन की वेव को किसी मॉलिक्यूल ने ऑब्जर्व किया तो उसमें रोटेशन ही होगा, इतनी एनर्जी नहीं है कि ऑब्जर्व वाइब्रेशन हो सके। लेकिन जब आईआर रीजन की वेव को ऑब्जर्व करता है तो रोटेशन के साथ साथ वाइब्रेशन भी होगा। और जब यूवी या विजिबल रीजन की वेव को ऑब्जर्व करेगा तो ट्रांजिशन होगा, ट्रांजिशन के साथ साथ वाइब्रेशन रोटेशन भी साथ में होंगे। तो संक्षेप में स्पेक्ट्रम दो प्रकार के, उत्सर्जन और अवशोषण। उत्सर्जन सतत और असतत, अवशोषण भी सतत और असतत। सतत है वो लाइन और बैंड, असतत भी लाइन और बैंड, दोनों ही लाइन और बैंड के रूप में मिलेंगे सतत और असतत। लाइन एटॉमिक स्पेक्ट्रा होता है या गैसीय अवस्था में मिलता है, जबकि बैंड है वो उसमें बहुत सारी लाइनें साथ साथ जुड़ जाती है। लाइन में क्या होता है, सेपरेशन होता है, जबकि बैंड में कोई सेपरेशन नहीं होता। फिर उत्सर्जन स्पेक्ट्रम जब होता है तो काली सरफेस पे चमकीली लाइन दिखती हैं, जबकि एब्जॉर्प्शन में चमकीली सतह पे आपको काली लाइनें दिखाई देगी। फिर कि बैंड जो स्पेक्ट्रम है, अवशोषण बैंड स्पेक्ट्रम, अवशोषण वाला जो असतत और अवशोषण स्पेक्ट्रम, अवशोषण में असतत और असतत में जो बैंड स्पेक्ट्रम है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के कौन से रीजन की वेव को ऑब्जर्व किया गया है उसके अकॉर्डिंग तीन प्रकार के होते हैं, यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी, आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी और माइक्रोवेव। माइक्रोवेव को रोटेशनल, आईआर को वाइब्रेशनल और यूवी को ट्रांजिशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी भी कहते हैं। अब इन सब का अलग अलग अध्ययन अपन अगली कक्षाओं में करेंगे। थैंक यू।